अथ सप्तमोऽध्यायः। ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन, सात्विक, राजस और तामस शक्ति का वर्णन, पंच तन्मात्राओं, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा पंचीकरण क्रिया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग नारद, मैंने विष्णु तथा शंकर ने इस प्रकार के प्रभाव वाली उन देवी को तथा अन्य सभी देवियों को पृथक पृथक देखा। 1. व्यास जी बोले, पिता का यह वचन सुनकर मुनिवर नारद ने परम प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्माजी से यह बात पूछी। 2. नारद जी बोले, हे पितामह, आपने जिन आदि अविनाशी निर्गुण अच्युत तथा अव्यय परम पुरुष का दर्शन तथा अनुभव किया, उनके विषय में बताइए। 3. हे पिताजी, आपने त्रिगुण संपन्ना देवी का दर्शन तो कर लिया है, निर्गुणा शक्ति कैसी होती है? हे कमलोद्भव, अब आप मुझे उन शक्ति का तथा परम पुरुष का स्वरूप बताइए। 4. जिनके लिए मैंने श्वेतद्वीप में महान तपश्चर्या की और क्रोध शून्य सिद्ध पुरुषों, महात्माओं तथा तपस्वियों के दर्शन किए, वे परमात्मा मुझे दृष्टि गोचर नहीं हुए। हे प्रजापते, इसके बाद भी उनके दर्शनार्थ मैंने वहां बार बार घोर तपस्या की। 5-6. हे तात, आपने मनोरमा सगुणा शक्ति का दर्शन किया है, आप मुझे बताइए कि निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं? 7. व्यास जी बोले, नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा से ऐसा पूछा, तब उन पितामह ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण वचन कहा। 8. ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान होता है। जो रूपहित है वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? 9. निर्गुणा शक्ति को जान पाना अत्यंत दुरूह है और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार भी अति दुष्कर है। ये दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभूत किए जा सकते हैं। 10. आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से सर्वदा रहित जानिए। ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, अविश्वास से कभी नहीं। 11. हे नारद, सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है उसे ही परमात्मा स्वरूप जानो। तेजस स्वरूप वे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं तथा सदा विराजमान हैं। 12. हे महाभाग, उन परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी तथा सर्वगामी समझिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। 13. सर्वदा अव्यय, एकरूप, चिदात्मा, निर्गुण तथा निर्मल उन दोनों प्रकृति पुरुष को एक ही शरीर में सम्मिश्रित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए। 14. हे नारद, जो शक्ति है वे ही परमात्मा है और जो परमात्मा है वे ही परम शक्ति मानी गई हैं। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी नहीं जान सकता। 15. हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंगोसित वेदों का अध्ययन करके भी विरक्ति के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान पाता है। 16. हे पुत्र, जग चेतन रूप ये सारा जगत अहंकार से निर्मित है, ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी यह अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? 17. हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है? अतः हे महाबुद्धे, उन परमात्मा के सगुण रूप का मन से सम्यक ध्यान करते रहो। 18. हे मुनिश्रेष्ठ, पित्त से आच्छादित जिह्वा जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव न करके केवल कटुरस का अनुभव करती है तथा पित्ताच्छादित नेत्र यथार्थ रूप न देखकर केवल पीले रंग को ही देखता है, उसी प्रकार गुणों से आच्छादित मन उस निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा? क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तब वह मन अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? जब तक अंतःकरण गुणों से रहित नहीं होता तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है तब वह अपने हृदय में उनका साक्षात्कार कर लेता है। 19-21. नारद जी बोले, हे देवदेवेश, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए और त्रिगुणात्मक अहंकार के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। हे पुरुषोत्तम, सात्विक, राजस तथा तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेद को बताइए। इस प्रकार गुणों के विस्तृत लक्षणों को विभाग पूर्वक मुझको बताइए। हे प्रभो, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसे जानकर मैं पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाऊं। 22-24. ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, इस त्रिविध अहंकार की 3 शक्तियां हैं, मैं उन्हें बताता हूँ। वे हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा तीसरी अर्थ शक्ति।
25 उनमें सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राजस की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति, ये 3 शक्तियां आपको बता दी। 26 हे नारद, अब मैं उनके कार्यों को सम्यक रूप से बताऊंगा, सुनिए। तामसी द्रव्य शक्ति अर्थ शक्ति से उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध ये तन्मात्राएं कही गई हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है, ऐसा जानना चाहिए। हे नारद, ये तन्मात्राएं अत्यंत सूक्ष्म हैं। 20,2811 द्रव्य शक्ति से युक्त इन 5 तन्मात्राओं तथा उनके 5 गुणों से मिलकर तामस अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। 30 अब राजसी क्रियाशक्ति से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के विषय में मुझसे सुनिए। श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और गुह्यान ये 5 कर्मेंद्रियां उससे उत्पन्न हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान ये 5 वायु होती हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 वायु से मिलकर होने वाली सृष्टि राजसी सृष्टि कही जाती है। ये सभी साधन क्रियाशक्ति से सदा युक्त रहते हैं और इनके उपादान कारण को चित अनुवृत्ति कहा जाता है। 31-34 दिशाएं, वायु, सूर्य, वरुण और दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त हैं और ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के ये ही 5 अधिष्ठात्र देवता हैं। इसी प्रकार बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्ट के चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र तथा क्षेत्रज्ञ ये अधिदेव हैं। ये चारों अधिष्ठात्र देवता कहे गए हैं। मन सहित ये सब 15 होते हैं। ये सात्विक अहंकार की सृष्टि है और सात्विकी सृष्टि कही गई है। 35-38 स्थूल और सूक्ष्मेद से परमात्मा के 2 रूप होते हैं, उनमें ज्ञानरूप निराकार स्वरूप सबका कारण कहा गया है। 39 साधक के ध्यान आदि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना कही गई है। यह उस परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर ही बताया गया है। 40 मेरा ये शरीर सूत्र संज्ञक है। अब मैं उस परब्रह्म परमात्मा के स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा। हे नारद, आप उसे सुने, जिसे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसके पहले मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द इन 5 तन्मात्राओं तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन सूक्ष्म 5 महाभूतों का वर्णन विस्तार से कर दिया है। 41-42 उन्हीं 5 को मिलाकर पंचीकरण की क्रिया से परमात्मा ने पंचभूतमय देह की सृष्टि की है। अब मैं पंचीकरण का भेद बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। 43 सबसे पहले रसरूप तन्मात्रा का मन में निश्चय करके जिस स्थूल रूप में जल होता है, वैसे ही उसकी 2 अंशों में भावना करे। 44 उसी प्रकार अवशिष्ट 4 भूतों के भी 2-2 भाग करके उसमें से आधे भाग को पृथक कर ले। शेष आधे अंश को 4 प्रकार से अलग करके आधे भाग से रहित उन अंशों में मिला दे। रस तन्मात्रा को आधे भाग जल में मिलाकर अवशिष्ट भूत तन्मात्रा के आधे को 4 भागों में मिश्रित कर दे। ऐसा करने से जब रस में स्थूल जल हो जाए तब अन्य 4 भूतों के पंचीकरण का विभाग करे। उन पंचीकृत पंचभूतों में अधिष्ठानता के कारण उनके प्रतिबिंब रूप से जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है, तब उस पंचभूतात्मक शरीर में अहम भावरूप संशय उत्पन्न हो जाता है। वह संशय स्पष्ट रूप से जब भासित होने लगता है, तब उस स्थूल शरीर में देहाभिमान के साथ चैतन्य जागृत होने लगता है। वही दिव्य चैतन्य आदिनारायण भगवान, परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। 45-47 इस प्रकार पंचीकरण से सभी भूतों का विभाग स्पष्ट हो जाने पर आकाश आदि सभी पंचभूत पूर्वोक्त तन्मात्राओं के कारण अपने अपने विशेष गुणों से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और एक एक गुण की वृद्धि से एक एक भूत उत्पन्न हो जाता है। 48 आकाश का केवल एकमात्र गुण शब्द है, दूसरा नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श ये 2 गुण कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श और रूपे 3 गुण अग्नि के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 गुण पृथ्वी के हैं। इस प्रकार इन पंचीकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव योनियां कही गई हैं। 49-52
इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्ख्या संहितायां तृतीयस्कन्धे तत्त्वनिरूपणवर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः। 7 अथाष्टमोऽध्यायः। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, आपने जो मुझसे पूछा था वो सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया। अब गुणों का स्वरूप कहता हूँ, उसे एकाग्रचित होकर सुनो। 1 सत्वगुण को प्रीति स्वरूप समझना चाहिए। वह प्रीति सुख से उत्पन्न होती है। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष इन लक्षणों से सदैव निश्चल सत्वगुण की प्रतीति होती है। 2-3 सत्वगुण का वर्ण श्वेत है। ये सर्वदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है, सत श्रद्धा का आविर्भाव करता है तथा असत श्रद्धा को समाप्त करता है। 4 तत्वदर्शी मुनियों ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाई है, सात्विकी, राजसी एवं तीसरी तामसी। 5 रजोगुण रक्तवर्ण वाला कहा गया है। यह आश्चर्य एवं अप्रीति को उत्पन्न करता है। दुख से योग के कारण ही निश्चित रूप से अप्रीति उत्पन्न होती है। 6 जहाँ ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा एवं निद्रा होती है, वहाँ राजसी श्रद्धा रहती है। 7 अभिमान, मद और गर्व, ये सब भी राजसी श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। अतः विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि वे इन लक्षणों द्वारा राजसी श्रद्धा समझ लें। 8 तमोगुण का वर्ण कृष्ण होता है। यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, अत्यंत नास्तिकता और दूसरों के दोष को देखने का स्वभाव ये तामसिक श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडितजन इन लक्षणों से तामसी श्रद्धा जान लें। तामसी श्रद्धा से युक्त ये सभी लक्षण पर पीड़ादायक हैं। 9-11 आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले को अपने में निरंतर सत्वगुण का विकास करना चाहिए, रजोगुण पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा तमोगुण का नाश कर डालना चाहिए। 12 ये तीनों गुण एक दूसरे का उत्कर्ष होने की दशा में परस्पर विरोध करने लगते हैं। ये सब एक दूसरे के आश्रित हैं, निराश्रय होकर नहीं रहते। 13 सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में से कोई एक अकेला कभी नहीं रह सकता। ये सभी सदैव मिलकर रहते हैं, इसीलिए ये अन्योन्याश्रय संबंध वाले कहे गए हैं। 14 हे नारद, ध्यान से सुनिए। अब मैं इनके अन्योन्याश्रय संबंध से होने वाले विस्तार का वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य भाव बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सम्यक प्रकार से जानकर ही मैंने यह बात कही है। मैंने पहले इसे जाना, तत्पश्चात इसका अनुभव किया और पुनः परिणाम देखकर इसका परिज्ञान प्राप्त किया है। 15-16 हे महामते, मात्र देख लेने, सुन लेने अथवा संस्कार जनित अपने अनुभव से ही किसी भी वस्तु का तत्काल परिज्ञान नहीं हो जाता। 17 जैसे किसी पवित्र तीर्थ के विषय में सुनकर किसी व्यक्ति के हृदय में राजसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वह उस तीर्थ में चला गया। वहां पहुंचकर उसने वही देखा जैसा पहले सुना था। उस तीर्थ में उसने स्नान करके तीर्थकृत्य किया और राजसी दान भी किया। रजोगुण से युक्त रहकर उस व्यक्ति ने कुछ समय तक वहां तीर्थवास भी किया, किंतु ऐसा करके भी वह राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाया और काम क्रोध आदि विकारों से आच्छादित ही रहा। पुनः अपने घर लौट आया और वह पूर्व की भांति वैसे ही रहने लगा। 18-20 हे मुनीश्वर, उस व्यक्ति ने तीर्थ की महिमा तो सुनी थी, किंतु उसका सम्यक अनुभव नहीं किया। इसी कारण उसे तीर्थयात्रा का कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। अतः हे नारद, उसका सुनना न सुनने के बराबर समझें। 21 हे मुनिश्रेष्ठ, आप ये जान ले कि तीर्थयात्रा का फल पाप से छुटकारा प्राप्त करना है। ये वैसे ही है जैसे संसार में कृषि का फल उत्पादित अन्न का भक्षण है। 22 जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, परदोष दर्शन, ईर्ष्या, सहनशीलता का अभाव और अशांति आदि हैं, वे पापमय शरीर के विकार हैं। हे नारद, जब तक ये पाप शरीर से नहीं निकलते तब तक मनुष्य पापी ही रहता है। 23-24 तीर्थयात्रा करने पर भी यदि ये पाप देह से नहीं निकले तो तीर्थाटन करने का वह परिश्रम उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे किसी किसान का। उस किसान ने परिश्रम पूर्वक खेत को खोदा,
अत्यंत कठोर भूमि को जोता, उसमें महंगा बीज बोया और अन्य आवश्यक कार्य किए तथा फल प्राप्ति की इच्छा से उसकी रक्षा के लिए दिन रात अनेक कष्ट सहे, किंतु फल लगने का समय हेमंत काल आने पर वह सो गया, जिससे व्याघ्र आदि वन्य जंतुओं तथा टिड्डियों ने उस फसल को खा लिया और अंत में वह किसान सर्वथा निराश हो गया। उसी प्रकार हे पुत्र, तीर्थ में किया गया वह श्रम भी कष्टदायक ही सिद्ध होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। 25-28 हे नारद, शास्त्र के अवलोकन से सत्वगुण समुन्नत होता है तथा बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसका फल ये होता है कि तामस पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है। 29 वह सत्वगुण रज और तम इन दोनों को बलपूर्वक दबा देता है। लोभ के कारण रजोगुण अत्यंत तीव्र हो जाता है, वह बड़ा हुआ रजोगुण सत्व तथा तम इन दोनों को दबा देता है। उसी प्रकार तमोगुण मोह के कारण तीव्रता को प्राप्त होकर सत्वगुण तथा रजोगुण इन दोनों को दबा देता है। ये गुण जिस प्रकार एक दूसरे को दबाते हैं, उसे मैं यहाँ पर विस्तारपूर्वक कह रहा हूँ। 33,811 जब सत्वगुण बढ़ता है, उस समय बुद्धि धर्म में स्थित रहती है। उस समय वह रजोगुण या तमोगुण से उत्पन्न बाह्य विषयों का चिंतन नहीं करती है। 33 उस समय बुद्धि सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले कार्य को अपनाती है, इसके अतिरिक्त वह अन्य कार्यों में नहीं फंसती। बुद्धि बिना प्रयास के ही धर्म तथा यज्ञादि कर्म में प्रवृत्त हो जाती है। मोक्ष की अभिलाषा से मनुष्य उस समय सात्विक पदार्थों के भोग में प्रवृत्त रहता है, वह राजसी भोगों में लिप्त नहीं होता, तब भला वह तमोगुनी कार्यों में क्यों लगेगा। 34-35 इस प्रकार पहले रजोगुण को जीत करके वह तमोगुण को पराजित करता है। हे तात, उस समय एकमात्र विशुद्ध सत्वगुण ही स्थित रहता है। 36 जब मनुष्य के मन में रजोगुण की वृद्धि होती है, तब वह सनातन धर्मों को त्याग कर राजसी श्रद्धा के वशीभूत हो विपरीत धर्माचरण करने लगता है। 37 रजोगुण बढ़ने से धन की वृद्धि होती है और भोग भी राजसी हो जाता है। उस दशा में सत्वगुण दूर चला जाता है और उससे तमोगुण भी दब जाता है। 38 जब तमोगुण की वृद्धि होती है और वह उत्कट हो जाता है, तब वेद तथा धर्मशास्त्र में विश्वास नहीं रह जाता। उस समय मनुष्य तामसी श्रद्धा प्राप्त करके धन का दुरुपयोग करता है, सबसे द्रोह करने लगता है तथा उसे शांति नहीं मिलती। वह क्रोधी, दुर्बुद्धि तथा दुष्ट मनुष्य सत्व तथा रजोगुण को दबाकर अनेकविध तामसिक विचारों में लीन रहता हुआ मनमाना आचरण करने लगता है। 39-41 किसी भी प्राणी में सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण अकेले नहीं रहते, अपितु मिश्रित धर्म वाले वे तीनों गुण एक दूसरे के आश्रयभूत होकर रहते हैं। 42 हे पुरुष श्रेष्ठ, रजोगुण के बिना सत्वगुण और सत्वगुण के बिना रजोगुण कदापि रह नहीं सकते। इसी प्रकार तमोगुण के बिना ये दोनों गुण नहीं रह सकते। इस प्रकार ये गुण परस्पर स्थित रहते हैं। सत्वगुण तथा रजोगुण के बिना तमोगुण नहीं रहता, क्योंकि इन मिश्रित धर्म वाले सभी गुणों की स्थिति कार्य कारण भाव से विभिन्न प्रकार की होती है। 43-44 ये सभी गुण अन्योन्याश्रय भाव से विद्यमान रहते हैं, अलग अलग भाव से नहीं। प्रस्वधर्मी होने के कारण ये एक दूसरे के उत्पादक भी होते हैं। 45 सत्वगुण कभी रजोगुण को और कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है, इसी तरह रजोगुण कभी सत्वगुण को तथा कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमोगुण कभी सत्वगुण को एवं कभी रजोगुण को भी उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे को उसी प्रकार उत्पन्न कर देते हैं, जिस प्रकार मिट्टी का ब्लोंडा घड़े को उत्पन्न कर देता है। 46-47 मनुष्यों की बुद्धि में स्थित ये तीनों गुण परस्पर कामना उनको उसी प्रकार जागृत करते हैं, जैसे देवदत्त, विष्णुमित्र और यज्ञदत्त आदि मिलकर काम करते हैं। 48 जिस प्रकार स्त्री और पुरुष आपस में मिथुन भाव को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर युग्म भाव को प्राप्त रहते हैं। 49 रजोगुण का युग्म भाव होने पर सत्वगुण, सत्वगुण का युग्म भाव होने पर रजोगुण और तमोगुण के युग्म भाव से सत्वगुण तथा रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। 50 नारद जी बोले, इस प्रकार पिताजी ने तीनों गुणों के अत्युत्तम स्वरूप का वर्णन किया। इसे सुनने के पश्चात मैंने पुनः पितामह ब्रह्माची से पूछा। 51
इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे गुणानां रूपसंस्थानादिवर्णन नामाष्टमोऽध्यायः। 8 अथ नवमोऽध्यायः। गुणों के परस्पर मिश्री भाव का वर्णन, देवी के बीजमंत्र की महिमा। नारद जी बोले, हे तात, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निःसृत वाणी रूपी मधुर रस का पान करता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। 1 अतएव अब आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं। 2 व्यास जी बोले, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा। 3 ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनिए, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूँ। 4 केवल सत्वगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह सत्वगुण भी मिश्रित दिखाई देता है। 5 जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है तथा माता पिता एवं बंधु बांधवों के लिए भी प्रीतिकर होती है, किंतु वही स्त्री अपनी सौतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है। इसी प्रकार सत्वगुण के स्त्रीभावापन होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्रीभावापन होने पर एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। 6-9 हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। 10 जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्मशास्त्र के अनुकूल हो तथा कामशास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर होती है, किंतु सौतों के लिए कष्ट देने वाली होती है। 11-12 सौतों के लिए मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सत्वगुणी कही जाती है, और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वह सौतों को विपरीत भाव वाली प्रतीत होती है। 13 जैसे राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायिनी, मूढ़ तथा गुणहीन होती है। 14 इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दिख पड़ते हैं। जैसे किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ घिर आए हों, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हों, अंधकार से आच्छादित हो और घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सिंच रही हो, तब भी लोग उसे तमोरूप गाढ़ांधकार से व्याप्त दुर्दिन नाम से ही पुकारते हैं। एक और वही दुर्दिन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होता है, किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उन अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी हो जाता है, जिनके घर अभी छाए नहीं जा सके हैं और जो तृण, काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त हैं। साथ ही वही दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है, जिनके पति परदेश गए हों। उसी प्रकार ये सत्वादी गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थिति में रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर होते हैं। 15-19 ये पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूँ, सुनो। सत्वगुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल एवं व्यापक होता है। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हों, मन निर्मल हो तथा वह उन राजस एवं तामस विषयों को न ग्रहण करता हो, तब ये समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्वगुण प्रधान रूप से विद्यमान है। जब जिस किसी की देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है, तब ये बार बार जम्हाई, स्तंभन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन चाहता हो, अन्यत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो और वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम भावना का गहरा पर्दा पड़ जाए, तब ये समझ ले कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, इंद्रियां तामसिक भावों के वशीभूत रहती हैं, चित्त विमूढ़ रहता है और वह निद्रा की इच्छा नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझना चाहिए। 20-25 नारद जी बोले, हे पितामह, आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी शत्रुरूप ये गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके किस प्रकार कार्य करते हैं,
यह मुझे बताइए। 26-27 ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं बताता हूँ। उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है। जैसे दीपक में तेल, बत्ती और अग्निशिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तुओं आदि का दर्शन कराता है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती तथा अग्नि का विरोधी है, तथापि वे एकत्र होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। 28-30 नारद जी बोले, हे सत्यवती सुत व्यास जी, ये सत्वादी तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये के कारण है, जैसा मैंने पहले भी सुना है। 31 व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार नारद जी ने विस्तारपूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों के सहित कार्यों को भी मुझे बतलाया है। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए, जिनसे ये समस्त संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्यभेद से सगुणा और निर्गुणा दोनों हैं। वह परम पुरुष तो अकर्ता, पूर्ण, निष्प्रय तथा परम अविनाशी है। ये महामाया ही सत और असद्रूप जगत की रचना करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार, आठों वसु, विश्वकर्मा, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूषा, कुमार कार्तिकेय और गणपति, ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा न हो तो वे हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते। 32-37 हे राजन, वे परमेश्वरी ही इसकी परम कारण है। अतः हे नरपते, अब आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें और परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं का पूजन करें। वे ही महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती हैं। वे सब जीवों की अधीश्वरी, समस्त कारणों की एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपिणी, सुखपूर्वक सेवनीय तथा दया से परिपूर्ण है। 38-40 ये भगवती नामोच्चारण मात्र से ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं तथा मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने उनकी आराधना की थी। किसी प्रसंगवश स्पष्ट रूप से ही उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। 41-42 हे नृपश्रेष्ठ, इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने वन में व्याघ्रादि हिंसक पशुओं को देखकर भय से पीड़ित होकर ए शब्द का उच्चारण किया था। उस बिंदु रहित बीज मंत्र ए का उच्चारण करने के फलस्वरूप उसे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान कर दिया था। ये दृष्टांत हम पुण्यात्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। 43-44 हे राजन, ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में उस सत्यव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तारपूर्वक सुना था। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने वह ए शब्द एक कोल के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण किया। बिंदु रहित ए बीज का उच्चारण करने से भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। एकार के उच्चारण मात्र से भगवती प्रसन्न हो गईं और दयार्द्र होकर उन परमेश्वरी ने उसे कविराज बना। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्रया संहितायां तृतीय स्कंधे गुणपरिज्ञानवर्णन नाम नवमोऽध्यायः। 9